हरिशरणम। इस प्रकार 8वें स्कंद के अंत में सत्यव्रत नाम के राजा कृत माला नदी में स्नान करके सूर्य को जल देते हैं। संयोग से ऐसे जल भरे तो एक छोटी मछली पानी में आ गई। अब मछली तो सूर्य को देंगे नहीं, उस पानी को, अजली के पानी को अलग किए, दूसरा भरी और सूर्य को जल दिए। मछली बोली, राजन तुम पहले राजा हो जो आए हुए शरण के जीव को शरण में आया हुआ जानकर तुमने त्याग कर दिया। हमें बड़ी मछली खा जाती है, मैं डर के मारे आपके शरण में आई, मेरी जीव की रक्षा हो, और आपने मुझे त्याग कर दिया। राजा ने कहा, मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा था तो तुम्हें काहे को चढ़ा दे, इसलिए वो पानी अलग कर दिया। अब तुम्हें हम अपने कमंडल में रख लेते, उठा के मछली को अपने पात्र में जो जल का था उसमें डाल दिए। कुछ उसको खाने के लिए कुछ चावल वगैरह डाल देते हैं। मछली पाती है और रात, आधी रात के वो मछली चिल्लाने लगी, राजन हमें तकलीफ हो रही है, हम हिलडुल नहीं पा रही, हमें बड़े पात्र में रख दो। राजा उठे, देखा तो वह मछली कमंडल से बढ़ गई। उन्होंने पानी की टंकी बनी थी उसमें डाल दिए, बोले अब तुम यहाँ आनंद से रहो। सवेरा 4 बजे और मछली चिल्लाई, बोले राजन मुझे बड़े पात्र में रखो, वो टंकी से बढ़ गई। राजा ने कहा, वो दादा इतनी बड़ी मछली है, कई रात नहीं भाई। उन्होंने किसी तरह नदी में डाल दिया, नदी को इधर उधर से सुरक्षित नाव जाल डाल के नदी में डाल दिए। और जैसे घर पहुँचे और 2 ही घंटे बाद चिल्लाई मछली, बोले राजन मुझे बड़े पात्र में रखो, नदी से बढ़ गई इतनी बड़ी, और कम से कम वो 10 ट्रक मछली, 10 ट्रक के बरोबर एक ही मछली थी, इतनी लंबी चौड़ी, बोले नदी भर। राजा घबरा गया, बोले मैं तुम्हें अब कहाँ से ले जाए, तुम कौन मछली हो? बोले मैं विष्णु भगवान मत्स्य अवतार। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। भगवान बोले कि आज के 7वें दिन पूरा पृथ्वी जलमय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। तुम इतने सत्यवादी हो, हमें तुम पर दया आई है, इसलिए तुम मरो नहीं,
इसके लिए मैं तुम्हें दर्शन दिया और बता रहा हूँ कि जब पृथ्वी जल में डूबेगी तो तुम पहले से एक नाव बना लेना, है ना। अब 7 दिन का समय है, बढ़िया ठोक ठाक के नाव तैयार कर लेना और सारे पुराण रख लेना और जितने बीज हैं गेहूं चावल के धान के ये सब धर लेना और तुम बैठ जाना। और मैं इसी रूप में आऊंगी तो तुम मेरे सींग में रस्सी डाल देना, हम ये नाव को डूबने नहीं देंगे, तुम्हें बचाएंगे। इतना कह के भगवान, इसलिए मीन भगवान जो मत्स्य अवतार भगवान लेते हैं वो पूरे जगत के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं। इसलिए 24 अवतार में मछली का अवतार का सबसे पहले नाम लिया जाता है। जय जय मीन बराह कमठ सूकर नर हरि। जितने अवतार भक्तों के बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं। यहाँ वही सत्यव्रत नाम के राजा प्रलय काल में बचते हैं। वही राजा आगे 7वें मनवंतर में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धदेव के नाम से जाने गए। ये श्रद्धदेव कैसे हुए, इनके बारे में आप बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के सबसे बड़ी पत्नी के सबसे बड़े पुत्र होते हैं विवस्वान सूर्य। ये जो सूर्य उगे हुए हैं यही इनका अवतार है, यही पैदा हुआ। सूर्य की एक पत्नी थी और वही पत्नी कई रूप धारण कर लेती है, कई प्रकार के उसके नाम होते हैं, लेकिन वो पत्नी एक ही है। सूर्य भगवान क्योंकि बहुत गर्म थे, जब बताओ कितनी दूर है, यहाँ भी बाहर निकलो तो है ना खोपड़ी लाल हो जाती है, और पास में रहे तो क्या हाल करेंगे, इतने गर्म। पत्नी बेचारी उनकी गर्मी सह नहीं पाती थी, इसलिए बेचारी छुप छुप के कहीं भक्ति फिरती। एक बार पत्नी रूप बदल के घोड़ी बन जाती, जंगल में छुप गई। सूर्य भगवान ऊपर से देखे और अपने पत्नी को पहचान लिए और घोड़ा बन के वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हीं सूर्य भगवान और उनकी पत्नी से 2 लड़का उत्पन्न होते हैं जो घोड़े के रूप में थे, जिनको अश्वनी कुमार कहते हैं, जो औषधि के देवता हैं। एक बार सूर्य भगवान की पत्नी छाया बन जाती है, और छाया बन के डूब गई। सूर्य भगवान ढूंढ लेते हैं और उस छाया से भी एक लड़का होता है जिसका नाम शनि देव रखा जाता है ना। ये शनि देव जो है ये बहुत खतरनाक देवता है। बाकी आप लोगों को तो एक धारावाहिक नाटक भी आता है, तो कोई कोई देखते हैं। एक जगह गए तो वो आ रहा था, बोले शनि आ रहा महाराज, शनि देव आ रहे। हम भी थोड़ा देखे थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए, सबसे बड़े पुत्र श्रद्धदेव होते हैं और श्रद्धदेव का विवाह संध्या से होता है, और संध्या के पहले कोई संतान नहीं हुई, और बाद में जब संतान नहीं हुई तो उनके पति श्रद्धदेव यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने से लड़का होगा ऐसा मंत्र पढ़ो पंडित जी। पंडित जी ने कहा ठीक है, लेकिन हर जगह पत्नी की चलती है, पति की नहीं चलती। घर में किन्हीं के यहाँ चलती हो तो बताओ, है ना। ऊपर से तो पति की चलती, लेकिन अंदर से पत्नी की चलती है।
है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। पंडितों के पास पत्नी गई रानी और कहती हैं कि पंडित जी मुझको लड़का नहीं चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। बोले राजा को तो लड़का चाहिए। बोले कि राजा को क्या करना है, हमें तो लड़की चाहिए और दक्षिणा हम तुम्हें पहले दिए देते हैं और देगी। और पंडितों को दक्षिणा जब मिल गया तो क्या कहना है, हो गया। लड़की का मंत्र पढ़ दिए। समय आया, रानी पेट से भई और सुंदर लड़की को जन्म दिया। राजा नाराज हो गए, पंडित हमने इतना रुपया खर्चा करा और तुमने लड़की पैदा कर दिया, कैसा मंत्र पढ़े थे हैं? हमारे पूरे पैसा वापस करो। हमें पूरा नहीं तो हम मर जाएंगे, मार डालेंगे। हमारा पैसा पूरा लग गया और लड़की हो गई, लड़का चाहिए। वशिष्ठ जी गुरु बाबा कैसा तुमने रखे, करो जल्दी। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों रे, तुम लोग कैसा मंत्र पढ़े? बोले रानी से पूछो। रानी ने मुंडी हिलाई, हमने लड़की का मह थी। और पति बड़े नाराज हुए, बड़ी आई है लड़की लड़की लड़की, तुझे तो लड़की चाहिए, अब लड़की का लड़का बनाओ, चलो और कुछ नहीं। वशिष्ठ जल्दी करो। तब वशिष्ठ ने उस लड़की को लड़का बनाए थे। श्रुद्धुम्न नाम के लड़के को, इला नाम की लड़की को श्रुद्धुम्न नाम का लड़का बनाए। फिर वो जाता है जंगल में और जंगल में फिर लड़की हो गया तो फिर उससे पुरुरवा नाम का लड़का था, उससे विवाह कर लेता है। बुद्ध नाम का लड़का विवाह करता है, उससे एक लड़का पुरुरवा नाम का होते हैं जिससे चंद्रवंश चलता है। कथा बहुत लंबी है, हम यहीं पे इनको विश्राम करते हैं, आगे की कथा बताते हैं। जय जय श्री सीताराम। फिर श्रद्धदेव ने वशिष्ठ से कहा कि आप उनको लड़का चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने छींकने से एक लड़का हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु हुआ और बाद में प्रशग्न होते हैं, नरिष्यंत होते हैं, सरियाती होते हैं, नाभाग होते हैं, कवि होते हैं, ऐसे 10 लड़के होते हैं। उन सब की संतानें हुई। सरियाती की एक लड़की भी होती है जिसका सुकन्या नाम रखा गया था। और एक लड़का होता है, अनर्ण होते हैं, अनर्ण के रेवक होते हैं और रेवक के ककुदमी होते हैं। ककुदमी की एक लड़की होती है जिसका नाम रेवती होता है। आगे चल के उसी लड़की से विवाह भगवान से कृष्ण के भाई दाऊ दादा से कराया गया था। ये कथा मैं फिर आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा विवाह के दिन, परसों। आइए, श्रद्धदेव के जो बड़े लड़के इक्ष्वाकु थे उनके 3 लड़का होते हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक। निमि से जनक जी की उत्पत्ति हुई और दंडक से दंडकारण्य होता है। और जो विकुक्षी थे उन्हीं के वंश में एक युवनाश नाम के राजा हुए। सूर्य वंश में कछु राजाओं के संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं थी, मतलब उनके लड़का नहीं पैदा कर सकते थे, तो महात्मा लोग, गुरु लोग यज्ञ करके लड़का पैदा करते थे। युवनाश भी ऐसे थे जिनके संतान नहीं हुई और वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ करेंगे और यज्ञ का जो प्रसाद निकलेगा वो रानी को पिलाएंगे और रानी गर्भवती होगी। तुम चिंता नहीं करो, यज्ञशाला की रक्षा तुम्हें करना है। ठीक है, हम यज्ञशाला की रक्षा करेंगे। रात भर जागरण करते थे राजा, कुत्ता उत्ता नहीं घुस जाए, है ना। और
6 दिन 7 दिन का यज्ञ, 6 दिन पूरा जाग के बीत गिरे। अब दिन के यज्ञ में बैठे और रात के यज्ञशाला देखे और सोने का सीताराम। अब नींद तो लगेगी ही, और यज्ञशाला में बैठे बैठे ऐसे फिर करें। और तलवार थी तो गिरी, और नीचे घड़ा था तो उसमें गिरी सो फूट गया, मिट्टी का घड़ा, पानी खत्म। राजा ने कहा अब प्यास लगी तो पानी, अब गर्मी का समय, पानी तो जगह तो पानी पीना पड़। पानी कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि 11 बजे के बाद जलाशय सो जाते हैं। अनुष्ठानी व्यक्ति को 3:30 सवेरे 3:30 के पहले जलाशय को छूना नहीं चाहिए। बोले अब क्या करें, पानी पी नहीं सकते, जलाशय को छू नहीं सकते, प्राण निकल रहा। यज्ञशाला में जाते हैं, पंडितों के पीने का कहीं रखा हो। अब मन है, बुद्धि जो करती वही करता। यज्ञशाला में गए तो सब में तो नारियल और आम का झोंका रखा था, देवताओं का था। एक घड़ा में कछु नहीं था, लाल कपड़ा से ढका था, ऊपर से कुछ वजन रखा था। देखा बहुत ठंडा पानी, जान में जान आ गई। आहा, अब इसे सबई पी लो। और घुट घुट ने पूरा साफ कर दिया और ढक के धर दी। सवेरा हुआ, पंडित लोग आए। अब उन्होंने कहा राजन कहाँ गए थे? बोले यहीं थे। बोले ये घड़ा का पानी कहाँ गया जो रानी को पिलाते, और रानी गर्भवती होती? अब वो तो तुमने वो पानी खत्म हो गया, अब कैसे रानी गर्भवती होगी? राजा ने कहा हम पी गए। बोले तुम पी गए तो अब तुम गर्भवता होगी। अब वो तो पानी है। राजा के पेट में बच्चा आ गया और राजा का पेट बढ़ना शुरू हो गया। अब कहते हैं कि 9 महीना पूरे हुए, 10 दिन और लगे। अब पेट में हुआ दर्द। अब लड़का पैदा करने के लिए तो कृत्रिम अस्पताल में डॉक्टरों के पास ले गए, और डॉक्टरों ने फिर शून्य का इंजेक्शन करके अब पेट फाड़े, और फाड़ के लड़का को निकाल लिए। लड़का बढ़िया, बड़ा अच्छा, सुरक्षित, खूब सुंदर, और रोना शुरू कर दिया। अब उसको तो दूध पीने को चाहिए। अब है ना, बाप के लड़का भो तो दूध कहाँ से पिए? माता जी के होता तो दूध की व्यवस्था। अब तो दिक्कत हो गई। उसी समय इंद्र देवता आ गए, और इंद्र देवता ने अपनी ये अंगुली मुँह में दे दी ऐसे, और नाखून से दूध निकलने लगा। तो उस लड़के का उस समय इंद्र का नाम धाता था, और माँ बने इसलिए उस लड़के का नाम माँ धाता पड़ा, मान धाता। इसीलिए जब भी पूजा पाठ करे तो ये अंगुली यदि पूजा में लग जाए तो देवता उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए पंडित लोग कहते हैं कि जजमान ऐसे पकड़ो, ये अंगुली नहीं लगाओ। लेकिन जजमान कबो कबो ऐसे कर देते, और कबो कबो ऐसे कर देते। जय श्री सीताराम। स्वाहा भी करेंगे। ऐसे मंत्र जाप करना होता है, माला ओला फेरनी होती है, तो इस अंगुली को नहीं लगाना चाहिए, है ना। ऐसे पकड़ना चाहिए, इस पे पकड़ो, इस पे, और ऐसे सरकाना चाहिए, इसको सीधा रखना चाहिए, है ना। हवन भी करना है तो ऐसे करके यहाँ रख के स्वाहा स्वाहा करना चाहिए। पूजा पाठ करना है तो ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे समर्पयामि, ऐसे चढ़ाओ, कुछ भी है बस 3 से ही पकड़ना चाहिए इसको। एक पंडित जी की अंगुली बार बार लग जाए तो ऐसे लकड़ी में धर के काट के अलग कर दिए, बोले छात्र जय जय श्री। ये गलत है।
खंडित व्यक्ति से पूजा नहीं करानी चाहिए। पहले जमाने में जो पंडित खंडित होते, विकलांग होते, उनसे पूजा नहीं करानी चाहिए। शास्त्र का नियम है, खंडित व्यक्ति, खंडित मूर्ति, खंडित पंडित मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो फिर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना, दूसरी रखना चाहिए। जब मूर्ति खंडित की पूजा नहीं होती तो खंडित पंडित कैसे पूजा कर सकता है? वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। पहले नियम था, लेकिन जब से अष्टवक्राचार्य जी हुए तब उन्होंने इसको कह दिया कि नहीं, पूजा पाठ खंडित हो चाहे कैसा भी हो, ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, है ना। इसलिए उन्होंने चला दिया था। और अष्टवक्र को कोढ़ मुनि ने इसीलिए टेढ़ा बना दिया विकलांग, कि विकलांग की कोई शास्त्रार्थ कर नहीं सकता, ये विकलांग हो जाए, अष्टवक्र हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को ही इस लोक में अशुद्धि निकाल दी थी। श्लोक पढ़ रहे थे, माँ के पेट में थे। अष्टवक्र ने कहा, पिताजी ये श्लोक कैसे बोल रहे हो, अशुद्ध है। अरे बोले, जब पेट में है तो मेरी अशुद्धता देखता, और पैदा हो जाएगा तो मुझे जीने नहीं देगा। इसलिए तो 8 अंग से टेढ़ा हो जा। तो अष्टवक्र को पिता ने ही श्राप दिया था। और वो अष्टवक्र होने के बाद भी पिता जेल में थे जनक के, तो वहां जाकर उन्होंने हर सबको हरा करके और पिता को सुरक्षित बाहर ले आए थे। यही है लड़का। जय 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 श्री सीताराम। आइए, वो लड़के का नाम मानधाता पड़ा, मानधाता बने। उनके 2 पुत्र होते हैं, मुचकुंद और पुरकुत्स। पुरकुत्स को राजगद्दी दी गई। मुचकुंद चूंकि इंद्र की बड़ी एहसान था, इंद्र ने उनके बाप को पाल पोसा, दूध पिलाया, इसलिए इंद्र के तरफ से असुरों को लड़ने के लिए मुचकुंद चले गए थे। बहुत दिन युद्ध किए, असुरों को परास्त किया, और बाद में उन्होंने, इंद्र ने कहा, बेटा मांगो, तुम तो नाती हो, नाती मांग, क्या चाहिए? नाती ने कहा, मैं सोना चाहता, बहुत दिन से जगा हूँ, तो हमें कोई जगाए नहीं। इंद्र ने कहा, जो जगाएगा वही तेरी दृष्टि पड़ते जल के भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद गुफा में सो रहे थे। बाद में काल यवन को भगवान कृष्ण ने मुचकुंद के द्वारा जलाए थे। मुचकुंद गुफा आज भी बनी हुई है। आइए हम आगे की कथा, राम जन्मोत्सव की कथा करते हैं, फिर कृष्ण जन्मोत्सव हो गए। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं, पुरकुत्स के पुत्र होते हैं सत्यव्रत। सत्यव्रत के पुत्र होते हैं हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र के पुत्र होते हैं रोहित, और रोहित के पुत्र होते हैं हरित, और हरित के पुत्र होते हैं सुदेव, जो कुछ कमजोर थे। पत्नी तो उनके एक थी, संतान नहीं हुई तो दूसरी कर लिए, दूसरी की नहीं हुई तीसरी कर लिए, तीसरी की नहीं हुई चौथी हो गई, चौथी की नहीं हुई पांचवी हो गई, 26 पत्नी हो गई, संतान किसी के नहीं हुई। एक और कमजोर हो गई। एक दिन राजा कमजोर थे, इसलिए यवनों ने उनके ऊपर आक्रमण किया और वो महल से सीधे निकल पड़े। एक पत्नी उनके साथ में निकली और उनके साथ में ही थी। कुछ समय के बाद उनके पति खत्म हो गए, पत्नी सती होने लगी, लेकिन वो पेट से हो गई थी, इसलिए महात्मा लोग उसे जलने नहीं दिए। 25 पत्नियां जहाँ थी वहीं कर दी। ये तेरे पति की निशानी है, तुम सब लोग इसकी सेवा करना। और इन्हें
जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि पेट से थी ही कि उन सब सौतों ने उसको जहर दे दिया और जहर से वो लड़का जहर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम राजा सगर पड़ा। राजा सगर बड़े यशस्वी थे। उनके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए जो 10-10 हजार हाथियों की ताकत रखते थे। 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और 99 कर चुके थे, 100वां करने जा रहे थे। उस समय उनके घोड़ा को चुरा करके कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। उनके लड़का पूरी पृथ्वी खोद डाले और खोद करके समुद्र बना दिया। और जब समुद्र में ही गुफा में उन्होंने घोड़ा बंधा देखा, कपिल देव जी को मारने काटने की बात कही और कपिल देव जी ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। उनके दूसरी पत्नी के असमंजस नाम के लड़का जो थे वो कपिल देव जी से स्तुति करके घोड़ा ले आए और बाद में अपने भाइयों को तारने के लिए गंगा लाने का प्रयत्न किए, लेकिन गंगा नहीं ला पाए। असमंजस नहीं ले आए। उनके पुत्र अंशुमान थे, वो नहीं ले आ पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, वो भी नहीं ले आ पाए। और दिलीप के पुत्र होते हैं भगीरथ, जिन्होंने विवाह नहीं किया और एक पैर से खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके और गंगा का आराधना करते हैं और कहते हैं कि भजन जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। अब बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में बिल्कुल आनंद लो, खूब खेले खाओ, बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे। और बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता है, जवानी में ही जो चाहो वो कर सकते हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक दिन अंधे हो जाओगे, एक दिन
जवानी में एक पैर से खड़े होकर दो ही हाथ ऊपर करके और गंगा का आवाहन किया। गंगा प्रकट हो गई। बाद में भोलेनाथ का आवाहन किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले गंगा आने दो। गंगा आई, हर हर करके हर के जटा फैला दिए थे, उसमें दो आके समाहित हो गई। रास्ते ही नहीं मिला 6 महीना गंगा को। फिर भोलेनाथ की आराधना करी और उस समय भोलेनाथ ने अपने जटा को समेट करके और जब निचोड़ा है तो 3 ही बूंद निकली। एक बूंद आकाश को, एक पाताल को और तीसरा बूंद की धार धसी मही को पुनियाय प्रयाग में वासई कीना। प्रयागराज में रात्रि विश्राम गंगा करती है ना, इसलिए प्रयागराज को, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। प्रयाग में, प्रयागराज को भगवान श्री कृष्ण, स्वयं कृष्ण ही है प्रयागराज। ऐसे इसलिए प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है। और माघ के महीना में तो वहाँ सब तीर्थ आते हैं और पूरे देवता आते हैं हर वर्ष माघ महीना में। और जितने गंधर्व, देव, किन्नर, संसार के सब देवता माघ के महीना में कभी ना कभी स्नान जरूर करते हैं। इसलिए माघ के महीना में 1 महीना वहाँ कल्पवास करना चाहिए। 12 साल के कुंभ में से लेकर के 12 साल का जब तक कुंभ पड़े, 12 साल का हर जिंदगी में 12 साल तपस्या कर लेनी चाहिए, है ना। इस साल हम प्रयागराज में 1 महीना, 1.25 महीना रहे। अब इस साल से अगले कुंभ तक हर माघ के महीना में 1 महीना श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ 5 पाठ करना है ना। इस बार भी 5, इस बार 6 पाठ हुए थे। 1 पाठ तो गुना के लोगों ने किया था, है ना। ये सब मिल करके 1 पाठ की व्यवस्था चंदा जोड़ के दिए थे, तो 11-11 हज़ार की व्यवस्था 1 पाठ की रहती है ना। उसमें सब खर्चा रहता है। तो ऐसे 5 पाठ अब 12 साल तक होने हैं। जय जय श्री सीताराम। हमारा निजी तंबू रहता है और अपने हाथ से तो हम बनाते हैं, सब व्यवस्था बाजार से ला करके सब व्यवस्था करते हैं। जय जय श्री सीताराम। जो भगत जाते हैं उन्हें रुकने की भी व्यवस्था और भंडारा चलता है, वहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन हम भंडारे में पाते नहीं, इसलिए मेरी व्यवस्था मेरे साथ। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए, यहाँ कहते हैं कि गंगा जी तो आगे प्रयागराज से बढ़ते हैं, बिहार में जाते हैं तो वहाँ एक महात्मा जी थे, जानवी नाम के थे। उन्होंने गंगा को पी गए थे, क्योंकि वहाँ पे आसन ले गए थे तो गंगा जी से सब डूब गया। गंगा को पी गए। बाद में उन्होंने गंगा को कान से निकाला था, इसलिए दाहिना कान से निकालने से जो भी ब्राह्मण दिशा मैदान जाते हैं तो जनेऊ को दाहिने कान में जब टांग लेते हैं तो जनेऊ अपवित्र नहीं होती। यह दाहिने कान में नहीं टांगे तो जनेऊ अपवित्र हो जाती है, फिर दूसरी जनेऊ पहनना पड़ता है, ऐसा विधान है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, यहाँ गंगा को ले जाके अपने पूर्वजों को ताकते हैं। उन्हीं के वंश में एक सुदेव नाम के राजा होते हैं। सुदेव के सौदास होते हैं। सौदास को कलमास्पाद भी कहते हैं। वशिष्ठ ने श्राप दिया था, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं अभी इतने बताता हूँ। उनके अस्मक होते हैं, अस्मक के नारी कवच होते हैं, नारी कवच के खडवांग होते हैं, खडवांग के दीर्घबाहु होते हैं, दीर्घबाहु के राजा
रघु होते हैं, राजा रघु के अज होते हैं, अज के राजा दशरथ होते हैं। और दशरथ के 3 रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी और राजा दशरथ भी संतान उत्पत्ति कर नहीं सकते थे। इसलिए वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करेंगे और यज्ञ से जो प्रसाद मिलेगा वो रानी को खिलाएंगे और तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएंगी और पुत्र उत्पन्न करेंगी। धरो धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रेम सहित मुनियाहुत दीन्ही, प्रगटे अगिन चारु कर लीन्ही। जो खीर ले करके अग्नि प्रकट हुए और जैसे अग्नि प्रकट होते हैं वैसे ही राजा दशरथ को दिया। बोले रानी को पवाओ और रानी के पास ले गए। आधी खीर कौशल्या को दे देते हैं, आधी में से आधी सुमित्रा को और आधी केकई को देते हैं। चूंकि सुमित्रा बड़ी रानी है और बड़ी रानी को ही पूजा पाठ करने का अधिकार होता है। आप लोग जानते हैं बड़ी बहू पूजा पाठ सब बड़ी बहू करती है, चौक पूरती है, बड़ी का विवास्ता है। तो चौके 4 सुमित्रा पूरी, सुमित्रा चौक पूरती है, सब करती है। एक कथा लंबी है, वैसे कौशल्या बड़ी है, लेकिन वैसे विवाह सुमित्रा का पहले हुआ था क्योंकि रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया था। रावण को पता था कि कौशल्या से जो लड़का होगा वो मेरा वध करेगा, इसलिए विवाह ना हो तो सब लड़का कैसे होगा, इसलिए हरण कर लिया था। ये लंबी कथा आनंद रामायण में है, लेकिन मैं इतने कह रहा हूँ कि सुमित्रा का भाग कोई ले लेता है और सुमित्रा रोने लगी। तब केकई ने कहा रो नहीं, मैं अपने से तुम्हें दिए देती हूँ। तो जो कौशल्या ने भाग दिया था उसी से लक्ष्मण होते हैं और जो केकई ने भाग दिया था उससे शत्रुघ्न होते हैं। इसलिए सुमित्रा के 2 लड़के हुए और बाकी कौशल्या और केकई के एक एक ही होते हैं। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष रामनवमी नवमी के दिन ठीक 12 बजे भगवान राम का प्राकट्य होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा कनन श्यामा निज आयुध भुजचारि। लोचन मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह गई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत माना वेद पुराण भलंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर कहीं गाय गति संता। सो मम हितकारी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरचोबासी। यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नरय। उपजा जब जाना प्रभु मुझ जाना करित बहुत विधि कीन जय। कई कथा दुहारी मातु बुझाई जय प्रधार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु साथे अहरूपा। जय जय नाथ प्रिय शीला जय सुत कर में अनूपा। सुनि वचन सुजाना लोचन जाना मैं बालक सुरभूपा। जय 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 नाम हरि पद पावन। जय न करई
एक मंगल गीत। इसके बाद भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। राम जी का प्राकट्य हो चुका है। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार जनमे राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। राजा दशरथ पुण्य कमाए। राजा दशरथ पुण्य कमाए। देखो शयन अयोध्या आए। देखो शयन अयोध्या आए। विष्णु ने नाम अवतार जनमे राम लला। दिया विष्णु ने नाम अवतार जनमे। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। बलनामे झूले। राम लला बलनामे झूले। जोगी देखे सुध सुध भूले। जोगी देखे सुध। राजा दशरथ के राजकुमार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। जनमत पावे चारो भैया। जनमत पावे चारो भैया। तीनों माता के सुभलैया। तीनों माता के सुभलैया। जन बार बार गली जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। राजा दशरथ देश बधाई। राजा दशरथ देश बधाई। सारी अयोध्या दौड़ी आई। सारी अयोध्या अवध में पाई बहार जनमे। चलो चलो कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जनमे राम लला। भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। अवध में खूब बधाई होती है। राजा दशरथ ने खूब दान देते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू। जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। मची सकल बीथी बीथ बीचा। कहते हैं कि खूब उसमें कीच मच गई। इतना गुलाल और अबीर और इतना हुआ कि कीचड़ हो गया। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम उत्सव होता है। फिर भगवान को थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेजे। गुर गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या मिल गई और बोले अब जाओ घर। राजा दशरथ के यहाँ राम जी जैसे आए तो विश्वामित्र आ गए। उन्होंने कहा कि हम यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस मेरे यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा मैं चलूं, मैं यज्ञ कराए आऊंगा। बोले यहाँ बूढ़े बाढ़ों का काम नहीं है ना।
तब आप बूढ़े हो गए 75 साल के, हमें तो जवान दीजिए। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनिश्वर बध में खूब सना था। अरे बोले हम राम को नहीं दे सकते हैं, राम को नहीं दे सकते। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। राम को नहीं देंगे। जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि तुम समझाओ, है ना। अच्छा, माँ बाप काहे से मानते मालूम है? कोई लड़का मांगने आवे तो नहीं देंगे, और कहीं कह देवे कान में कि तेरा लड़का कुआरा मर जाएगा, शादी नहीं होगी। हम साथ में ले जाए तो दुल्हन लेके आएंगे। ले जाओ महाराज, ले जाओ, तुम तो ले ही जाओ। जय जय श्री सीताराम। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अच्छा, नारद जी आते हैं और राम जी का जब हाथ देखे तो नारद ने कहा था कि राम की शादी हो नहीं सकती, तुम्हारे चारों लड़कों का शादी नहीं होगी, कुंवारे मर जाएंगे। शादी एक ही में होगी। जब बाबा जी आवे विश्वामित्र तो उनके साथ तुम जबरदस्ती भेज देना। तो जब वो आएंगे तो दुल्हन लेके ही आएगी, दूसरा कोई शादी का योग नहीं है। माताओं को तो याद रहता है ना, लेकिन पुरुष लोग भूल जाते हैं, और दशरथ भूल गए। लेकिन जब वशिष्ठ जी ने कान में कहा भेज दे, नहीं तो कुंवारे मर जाएंगे, दुल्हन लेके आएगा, तब राजा दशरथ कह ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तुम सब पिता आन नहीं कोई, तुम जैसे बाप तो दूसरा कोई है नहीं। जो मोड़ी मोड़क की शादी करा दे वही तो असली बाप है। जय जय श्री सीताराम। माताओं ने तुरंत भेज देती हैं और जाते हैं। तो यज्ञ पूरा किया के पहले ताड़का का वध करते हैं। फिर मारीच को भेज दिया 7 समुद्र पार, और सुबाहु का वध करके, और लक्ष्मण ने सब निश्चरों का वध कर देते हैं। और आगे चलते हैं तो गौतम की जो अहिल्या स्त्री थी, पथरा बनी थी, भगवान राम जी के पैर की धूल लगी तो वो स्त्री बन गई और अपने पति लोक को चली गई। और भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जनकपुरी के बगीचा में आम के पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। अरे पहले पढ़े थे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले पढ़े थे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। 20 मिनट में भगवान कृष्ण का प्राकट्य करना है, इसलिए हम आगे चलते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम धनुष तोड़ करके और सीता का विवाह करके आते हैं। जैसे जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, खूब मंगल होता है। और राम जी का राज तिलक करने के लिए राजा दशरथ विचार करते हैं, और देवताओं ने षड्यंत्र किया और कैकेयी की बुद्धि फेर दी गई, और 14 वर्ष के लिए वनवास, और भरत को राजगद्दी मांग लेती हैं। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए जाते हैं। सीता का हरण हुआ, हनुमान जी द्वारा लंका का दहन हुआ। राम जी लंका में विजय प्राप्त करके विभीषण को राज्य देकर, और राम जी पुनः अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में राज तिलक हुआ, और राम जी के सीता के द्वारा 2 लड़के उत्पन्न होते हैं, लव कुश। उन्हीं का वंश आगे चलता है। इसी के साथ
राम जी की कथा को यही विश्राम करते हैं। आइए कृष्ण भगवान की कथा को हम आगे ले चलते हैं। जय जय श्री सीताराम। ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं। आयु सतायु सत्यायु है और विजय। आयु के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति का विवाह शुक्राचार्य की लड़की देवयानी बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा उनके दासी के रूप में जाती है। लेकिन राजा के सामने जो शर्मिष्ठा थी वो गिड़गिड़ाने लगी, बोले कि मैं स्त्री हूँ, मुझे पति की जरूरत है, मैं राजकुमारी हूँ, राजा कुछ दया करो, अब हम कोई ना कोई से विवाह कर दीजिए और नहीं तो आप ही मुझे रख ले, हमें क्या कमी है। राजा ने कहा तुम राजकुमारी, हम राजकुमार करे लेते हैं। शुक्राचार्य की लड़की तो थी और उसको भी रख लिए। दोष के 3 लड़का होते हैं और देवयानी के 2 लड़का होते हैं और शर्मिष्ठा के 3 लड़का होते हैं। 2 लड़का जो देवयानी के हुए शुक्राचार्य की लड़की के, उनका सबसे बड़ा लड़का था यदु और दूसरे हुए तुर्वसु। शर्मिष्ठा का जो लड़का था वो पुरु, अनु और द्यु, 3 लड़के होते हैं। खेल रहे थे गेंद। एक दिन पुरु ने सीधे के सीधे ऐसी गेंद मारी कि देवयानी के ऊपर कमरे में जाके गिरी। देवयानी ने गेंद ले ली, इसकी हिम्मत, मेरे यहाँ गेंद कर ली। वही पुरु पहुँचे। पुरु हूबहू यदु के जैसे ही थे, अब जैसे बाप ऐसे लड़का। देवयानी देखती रह गई। आओ आओ बेटा गेंद चाहिए? हाँ गेंद चाहिए। किनके मोड़ा हो? बोले मैं शर्मिष्ठा का हूँ। अच्छा पापा का क्या नाम है तुम्हारे? बोले यदु, ययाति। इतनी बात सुन करके देवयानी बिल्कुल जल गई और अपने पति के पास पहुंची। अब बोली क्यों रे, तुमने कहा था कि हम दासी को रानी नहीं बनाएंगे और तुमने दासी को रानी बना दिया। 2-2 3-3 लड़के पैदा कर दिए। फिर तुम्हारे पास मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। ऐसा जय जय श्री सीताराम ऐसा कह के वह घर चली जाती है और शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ और तुम किसी स्त्री के काबिल ही नहीं रहोगे। और बूढ़े हो गए। बाद में उन्होंने पुत्र के पास जाते हैं, बाद में प्रार्थना करे गलती हो गई। शुक्राचार्य ने कहा जो लड़का अपनी जवानी दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे, लड़का बूढ़ा हो जाएगा। जिस लड़का के पास गए, यदु के पास गए, बोले कि बेटा अपनी जवानी दे दो। लड़का ने कहा पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे लड़का हो गए, सब हो गया, अब जवान बनना चाहते हो। हम जवान हैं, हम विवाह करेंगे, हम ऐसे हो गए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा। ययाति ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम कभी राज्य के अधिकारी नहीं होगे। लेकिन पुरु ने दे दिया था, इसलिए पुरु को उन्होंने राज्य दे दिया। तो पुरु वंश के ही राजा बने रहे, यदु वंश वाले कोई भी राजा नहीं बने। जय जय श्री सीताराम। आइए, यदु वंश में 2 लड़के होते हैं और पुरु वंश में भी 2 लड़के होते हैं। पुरु वंश में जो 2 लड़के थे वो एक हैं उग्रसेन और एक हैं देवक। लेकिन यदु वंश में 2 लड़के होते हैं, एक हैं शूरसेन और एक हैं सुफल्लक। सुफल्लक के पुत्र अक्रूर जी होते हैं और शूरसेन के पुत्र होते हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह
देवक ने अपने 7 लड़कियों का पूरी लड़कियों का एक ही दूल्हा से विवाह किया था। 7वां विवाह होने ही वाला था। जो देवकी थी सबसे छोटी थी, उनका भी विवाह वसुदेव से ही किया गया था। कंस ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी चचेरी बहन का खूब विवाह करता है और कहता है, बहन तुम्हारा हम खूब अच्छे से शादी करेंगे, खूब ताम झाम, खूब बैंड बाजा, खूब उत्सव मनाया, खूब दान दिया। अब बोली, जीजी मैं तुम्हें अपने रथ से छोड़ने जाऊंगा। और कंस रथ में बैठा के ले जा रहा था, जमुना जी तक ले गया और जैसे जमुना को पार करने ही वाला था कि आकाशवाणी हुई, ऐ मूर्ख कंस, जिसको ले जा रहा है वो तेरा 8वां लड़का तेरा वध करेगा, तेरा काल पैदा होगा। कंस ने सीधे के सीधे देवकी के बाल पकड़ करके नीचे पटक दिया, तलवार निकाली और गर्दन काटने के लिए जैसे किया, वसुदेव जी ने उनकी तलवार पकड़ ली और कहते हैं, साले साहब मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहन है, इसका कोई अपराध नहीं है, यदि अपराधी है तो लड़का है, लड़का को मारना, बहन को क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा, ठीक कहते हो, मुझसे अपराध हो रहा था, ठीक है, इसके जो लड़का होगा वो हम लड़के को मारेंगे, जेल में बंद कर देता है। पहला लड़का होता है। वसुदेव जी लेकर के लड़का कंस के पास गए और कंस ने देखा और देखते ही उसको दया आ गई और उसने कहा कि भानेज को काहे को मारो, है ना, वो तो 8वां मारेगा, 8वें को मारे, इसको क्यों मारते? ले जाओ जीजा साहब, ले जाओ, बहन को दे देना, खूब पाले, मजा करे, 8वें को देखेंगे। जय जय श्री सीताराम। इधर उसने भेज दिया, लेकिन नारद जी ने सोचे कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी भी दया है, भगवान उसे कभी मारते नहीं। याद रखो, जिसमें दया होती है उसको भगवान कभी नहीं मारते। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है। साधना का उद्देश्य है दया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन केनवा, जो भी मिल जाए उसमें खुश रहे और सब पर दया करे और अपने जैसे दूसरे को देखे, है ना। जैसे हमें लगता अच्छा वैसे उसको भी लगता है। किसी को गाली अच्छी लगती है, क्यों? किसी को लगती हो तो बताओ, हाथ उठाओ। गाली अच्छी लगती? नहीं लगती। जब स्वयं नहीं लगती तो दूसरे को काहे को देती, है ना। जब खुद को नहीं लगती तो दूसरे को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। फिर क्यों देते हो? नहीं दो, रखो ही नहीं घर में अपने। गंदी चीज अच्छी ना लगे तो घर में नहीं रखो, बाहर फेंको। जय जय श्री सीताराम। दया सर्वभूतेषु संतुष्टः येन केनवा आत्मानं सत्तत्पृष्ठेत। अपने जैसे दूसरे को देखता है उसे को भगवान मिलते हैं। नारद ने कहा इसमें दया आ गई और भगवान इसको जिंदगी में मारेंगे नहीं, इसलिए भगवान जल्दी आवे, जल्दी मारे, दया खत्म करना चाहिए। नारद आ गए और एक फूल ले आते हैं और फूल ला करके कंस से कहते हैं, अरे कंस क्या है? बोले तुझे मालूम है? बोले क्या? बोले ये बता कि ये फूल है, इसमें 8 पंखुड़ी है, ये तो पहली कौन है, 8वीं कौन है, बता सकता है? गिन। 1 2 3 4 5 6 7 आप गिन। तो पहली 8वीं पहली हो गई। नारद चले गए। कंस समझ गया पहला लड़का भी 8वां हो सकता है, इसलिए वो पहले लड़के को मार दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को और 6वें 6 लड़के तक मार डाला। 7वें में तो स्वयं दाऊ दादा थे, इसलिए भगवान ने योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल के पेट से रोहिणी के पेट में डाल दिए।
अब 8वें में स्वयं पारब्रह्म परमात्मा देवकी के गर्भ से में पेट से आते हैं और सावन भादव महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ठीक रात के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि सब असुर लोग सो गए। याद रखो, जब भगवान की कथा हुई है ना, उत्सव हुए, तो जो असुर होते हैं वो सोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छी नींद लगती है। और जो सज्जन होते हैं उनको नींद उड़ जाती है, वो सोते नहीं, वो जग जाते हैं। भगवान भजन हो, कीर्तन हो, उत्सव हो, तो सज्जन को कभी नींद नहीं आएगी और दुष्ट को कभी वो सो ही जाएगा, वो जगेगा नहीं। अच्छी कथा होती हो तो बहुतेरे सो जाते। जय श्री सीताराम। जब कथा समाप्त होती है तब सोते जगते हैं। बोलिए बाकी।